हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे किसी व्यक्ति की नली में कैल्शियम जो जमा होता है इसके क्या कारण हो सकते हैं। हृदय की नलियों में अक्सर ब्लॉकेज के अलावा कैल्शियम जमा होने लगता है जो कि एंजियोप्लास्टी या इस तरह की प्रोसीजर्स को बहुत टफ बना देता है। इसकी वजह से स्टेंट्स बराबर खुलते नहीं, कॉम्प्लिकेशन रेट बढ़ जाता है और पेशेंट का बाईपास में जाने का रेशियो कंपेरेटिवली ज्यादा हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रॉब्लम है, लेकिन ये होता क्यों है आज समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति को ये नहीं होता। किसी व्यक्ति की नली में बहुत ज्यादा कैल्शियम होता है, जब आप टेस्ट करते हो तो पता चलता है और फिर उसके बाद फिर फाइनली पेशेंट को अननेसेसरी बाईपास ले जाना पड़ता है। उसको लगता है कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ के किसी व्यक्ति का तो एंजियोप्लास्टी हो गया, मेरा क्यों नहीं हो पाया। तो ये कैल्शियम होता किन कारणों से है, इन रिस्क फैक्टर्स को समझने का प्रयास करेंगे। इसको समझना जरूरी इसलिए ताकि इनमें से कोई कारण आप अपने अंदर ढूंढ सकते हैं। अगर इनमें से कोई कारण ऐसा है जो आप मैनेज कर सकते हो तो डेफिनेटली आपको फायदा मिल सकता है। ऑब्वियसली कुछ रिस्क फैक्टर्स ऐसे हैं जैसे एज है, सेक्स है, फैमिली हिस्ट्री है, उसका आप कुछ ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे स्मोकिंग का हिस्ट्री है, डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है, ये सारी चीजों को आप कंट्रोल कर सकते हो जो कि कैल्सिफिकेशन बढ़ाता है। तो आज हम बात करेंगे ये रिस्क फैक्टर्स होते क्या है जिसकी वजह से ये कैल्शियम नलियों में ज्यादा जमा होता है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसे एंड तक देखिएगा। आपको ये कंटेंट किसी भी और चैनल पे नहीं मिलेगा, इसलिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहले कुछ ट्रेडिशनल कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर्स जो ब्लॉकेज के रिस्क फैक्टर्स होते हैं वही कैल्शियम के भी रिस्क फैक्टर्स होते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ते जाती है नलियों में ब्लॉकेज बढ़ते जाता है, साथ में कैल्सिफिकेशन बढ़ता है। यंग लोगों को नलियों में कैल्शियम काफी कम होता है, उम्र दराज लोगों को ज्यादा होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है कैल्सिफिकेशन का प्रोसेस बढ़ता है। हर व्यक्ति जिसकी उम्र ज्यादा है सबको ही कैल्सिफिकेशन हो जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन उम्र के साथ इसका रिस्क बढ़ता है। इसके अलावा मेल पेशेंट्स में कंपैरेटिवली कैल्सिफिकेशन ज्यादा होता है यंग एज में, फीमेल पेशेंट में कंपैरेटिवली कम होता है। लेकिन एक बार मासिक आना बंद हो जाए यानी मीनोपॉज हो जाए उसके बाद हार्मोनल चेंजेस की वजह से फीमेल्स में भी कैल्सिफिकेशन बढ़ जाता है। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री अगर किसी व्यक्ति को हो, प्रीमैच्योर हार्ट डिजीज की फैमिली हिस्ट्री परिवार में, तो होने का चांस बढ़ता है। यदि किसी व्यक्ति का अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा है और अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो ये ज्यादा रिस्क होगा। कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो इसकी वजह से ज्यादा हो सकता है, खासकर कोलेस्ट्रॉल अनट्रीटेड हो तो। डायबिटीज ज्यादा है और अगर प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं किया गया हो तो इसका रिस्क बढ़ जाता है। और स्मोकिंग अगर वो करता है, अल्कोहल लेता है, तो इससे भी नलियों में इन्फ्लेमेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, इससे भी एथेरोस्क्लेरोसिस और कैल्सिफिकेशन ज्यादा होता है। तो यहीं पे हमको कुछ फैक्टर्स ऐसे मिल गए जिनको हम ऑलरेडी मैनेज कर सकते हैं। ऑब्वियसली एज का हम कुछ नहीं कर सकते, सेक्स या जेंडर का तो हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन एक चीज है कि पोस्ट मीनोपॉजल फीमेल्स में होता है, तो अगर प्रीमैच्योरली किसी फीमेल का मीनोपॉज आ गया तो उसको ज्यादा रिस्क होगा। और किसी व्यक्ति की अगर प्रीमैच्योर हिस्टेक्टमी और ओवरेक्टमी हो गई तो उसको भी ज्यादा रिस्क होगा, क्योंकि वहां हार्मोनल के चेंजेस आ जाते हैं। फैमिली हिस्ट्री को हम नहीं कुछ कर सकते, पर हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल और स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सारी चीजों को हम कम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो ये सारे अपने आप में इंपॉर्टेंट रिवर्सिबल प्रॉब्लम्स है जिसके कारण कोरोनरी कैल्सिफिकेशन होता है और इनको हम मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा लाइफस्टाइल संबंधित फैक्टर्स, अगर किसी व्यक्ति की डाइट में बहुत ज्यादा सैचुरेटेड फैट्स, ट्रांस फैट्स, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, मैदे की बनी हुई चीज, शुगर की चीज ज्यादा है तो उसको ज्यादा होगा, इसको आप कट डाउन कर सकते हैं। जो व्यक्ति रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करता है उनको ज्यादा रिस्क होगा, रेगुलर एक्सरसाइज करिए कम करने के लिए। ओबेसिटी है यानी वजन बहुत ज्यादा, एक्सेस बॉडी वेट है, खासकर अगर विस्कल फैट यानी ऑर्गन्स के चारों जो फैट होता है वो अगर ज्यादा है तो वैसे लोग को कोरोनरी कैल्सिफिकेशन ज्यादा होगा, उनके स्कोर्स ज्यादा होंगे। इसके अलावा कुछ मेटाबॉलिक प्रॉब्लम जैसे क्रॉनिक किडनी डिजीज हो, किडनी का बीमारी हो तो उनको ज्यादा होगा। मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, ओबेसिटी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन साथ में होता है, उनको ये प्रॉब्लम ज्यादा होगा। और यदि बॉडी में अगर कोई इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है जिससे सी रिएक्टिव प्रोटीन, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बढ़ जाते हैं, आर्थराइटिस वगैरह जैसी प्रॉब्लम है तो इसमें बॉडी का इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, तो इनको भी कैल्सिफिकेशन ज्यादा होगा। इसके अलावा अगर बॉडी के कैल्शियम और फास्फोरस के मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम है, जो कि जिस तरह से किडनी डिजीज वाले पेशेंट में होता है, उनको भी कैल्सिफिकेशन ज्यादा होगा। इस एस्पेक्ट को भी एक अलग वीडियो में हमने एड्रेस किया है। अगर कोई व्यक्ति डाइट में बहुत ज्यादा कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लेता है, सिर्फ डाइटरी कैल्शियम की बात नहीं कर रहा हूं, सप्लीमेंट्स अगर ज्यादा लेता है, टैबलेट्स ज्यादा लेता है कैल्शियम के, तो उसको ज्यादा होने का चांस है। बॉडी का अगर फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म कॉम्प्रोमाइज्ड है यानी फॉस्फोरस अगर ज्यादा है, जो कि कई बार किडनी वाले पेशेंट में देखने को मिलता है, तो उनको भी कैल्सिफिकेशन ज्यादा देखने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ जेनेटिक कारण है जिसके कारण कैल्सिफिकेशन ज्यादा हो सकता है। कुछ मेडिकल कंडीशन जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस और लूपस एरिथमेटोसिस वाले पेशेंट्स को कैल्सिफिकेशन ज्यादा देखने को मिलेगा।
कुछ पेशेंट जिनको लंबे समय तक अगर स्टेरॉइड्स दिया जा रहा है कॉर्टिकोस्टेरॉइड इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, तो उनमें भी कैल्सिफिकेशन ज़्यादा देखने को मिल सकता है। इसके अलावा वातावरण में मौजूद अगर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है और उसमें फाइन पार्टिकल्स का अगर आपको एक्सपोजर हो रहा है तो उससे भी नलियों में इन्फ्लेमेशन होता है और सूजन ज़्यादा हो सकती है, कैल्सिफिकेशन ज़्यादा हो सकता है। लंबे समय तक अगर किसी व्यक्ति को मानसिक तनाव अगर हो रहा है तो बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स अगर ज़्यादा बनते हैं तो इससे भी आर्टेरियल डैमेज और कैल्सिफिकेशन ज़्यादा होता है। तो बेसिकली बहुत सारे लाइफस्टाइल फैक्टर्स हमको मिल गए। हमको हेल्दी डाइट लेना है, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करना है, स्मोकिंग अल्कोहल को बंद करना है, वातावरण में पोल्यूशन को कम करना है, बीपी शुगर कोलेस्ट्रॉल को कम करना है, स्टैटिन्स और कार्डियोवास्कुलर मेडिसिन लेनी है, यदि किसी व्यक्ति को स्ट्रेस है तो उसे कम करना है, एंजाइटी डिप्रेशन है तो कम करना है, स्टेरॉइड्स चल रहा है तो उसे बंद करना है। तो बहुत सारी चीज़ें हमको इस डिस्कशन के माध्यम से मिल गई, जो चीज़ें करने से हमको कैल्सिफिकेशन कम करने में मदद मिल सकती है। कैल्सिफिकेशन के लिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, कौन कौन सी डाइट से उसमें फ़ायदा मिलेगा, कौन कौन सी दवाइयाँ आती है, दवाइयों की क्या क्या रोल है, विटामिन K2 इसमें कैसे ऐड करता है, ये सारी चीज़ों को अलग अलग वीडियोज़ में हमने एड्रेस किया है। इन सभी टॉपिक को जरूर चेकआउट करें ताकि इस बारे में एक डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। ये टॉपिक अगर इंटरेस्टिंग लगे तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स जिनको इस तरह का प्रॉब्लम हुए है या होने का अंदेशा है उनको इसके साथ शेयर करिए ताकि उनको भी नॉलेज मिले। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा